अरावली के पहाड़ आज खामोश नहीं हैं। ये हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ये वही पहाड़ है जो हजारों सालों से हमें पानी, हवा और हरियाली देते आ रहे हैं। लेकिन आज ये पहाड़ खुद बचने की गुहार लगा रहे हैं। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। करीब 800 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला हमारे लिए एक ढाल की तरह काम करती है। यह रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, बारिश के पानी को जमीन में उतारती है और प्रदूषण से हमारी रक्षा करती है। लेकिन बीते कुछ सालों में अरावली को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अवैध खनन, पहाड़ों को काटकर बनाए जा रहे हैं फार्म हाउस, सड़कें और बड़ी इमारतें धीरे धीरे इस प्राकृतिक धरोहर को ख़त्म कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक नई कानूनी परिभाषा दी है। अदालत के अनुसार अब केवल वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा है। यह फैसला कानून को साफ करने के लिए दिया गया है, लेकिन लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अरावली में बहुत सी छोटी पहाड़ियां हैं और जंगल भी हैं जो अब इस परिभाषा से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इन इलाकों को जंगल नहीं बल्कि खाली ज़मीन या राजस्व भूमि मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह निर्माण और खनन को आसानी से मंजूरी मिल सकती है। सबसे पहले बात पानी की। अरावली बारिश के पानी को ज़मीन में जाने में मदद करती है। इससे भूजल यानी ज़मीन के नीचे का पानी बना रहता है। एक अनुमान के मुताबिक अरावली हर साल लाखों लीटर पानी ज़मीन में उतारने में मदद करती है। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे इलाकों में पानी की समस्या और बढ़ जाएगी। कुएं सूख जाएंगे, बोरिंग और गहरी करनी पड़ेगी और पीने का पानी महंगा हो जाएगा। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक दीवार है। यह राजस्थान के थार रेगिस्तान की धूल और रेत को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। यही वजह है कि अरावली को डस्ट बैरियर भी कहा जाता है। अगर यह पहाड़ कमज़ोर हुए तो दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। शहरों में पहले से ही तापमान बढ़ रहा है और अरावली ख़त्म होने से हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। अरावली सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि कई जानवरों का भी घर है। यहाँ भेड़िए, लोमड़ी, लगरबग्घा, सियार और कई दुर्लभ प्रजातियाँ रहती है। अगर जंगल कटे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? उनका प्राकृतिक घर खत्म होगा और इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ता सैंडी खांडा कहते हैं कि अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली एनसीआर का भूजल लगभग खत्म हो जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पहले से ही पानी की भारी कमी है। वहीं सेव अरावली ट्रस्ट के जितेंद्र भराना का कहना है कि नई परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा खतरे में आ सकता है। साफ हवा, पानी और स्वस्थ जीवन के लिए अरावली को बचाना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली का करीब 20 से 25% हिस्सा अरावली से जुड़ा है। महरौली, साकेत, वसंत कुंज, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाके इन्हीं पहाड़ियों पर बसे हैं। अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेगी। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी सांस, हमारा पानी और हमारा भविष्य है। अगर अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।